क्या क्या हो गया था हमारा पहली वीडियो में हमने पढ़े थे क्या, अपना आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिए थे। सेकंड में हमने ग्राहम और डाल्टन्स लॉ पढ़ लिए थे। यही उम्मीद होगी ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लेना। आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं अपन चैप्टर। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही। अगर पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आया तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इस रियल गैस इक्वेशन से रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यार। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। डेली डेली प्रैक्टिस करना, ऐसा कोई दिन ना जाए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किए हो, क्योंकि अगर एक भी दिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाओगे। कंपटीशन इसी का नाम तो है यार। कंपटीशन अभी पता चलेगा भी नहीं, घर पे हो तो कैसे पता चलेगा। आसपास मम्मी पापा घर वाले हैं, घर में रह रहे हो, तो अगर कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो तो किसी दिन पापा को ही बिठा लो, उनको ही सिखाने लग जाओ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़ाने लग जाओ, इसी उम्र में सिखा दो उनको। ऐसे करके एंटरटेनमेंट अंदर से लाना पड़ेगा और मोटिवेशन लेके साथ पढ़ना पड़ेगा। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अपन पहले एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में अब उतना है नहीं बिहेवियर ऑफ गैस या गैसियस स्टेट में, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जिसको आता है वो आगे बढ़ा देना। VRMS MP और अपन वो पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, तो आता है तो आगे बढ़ा देना, नहीं तो बोलोगे बोर कर रहा है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ पॉइंट हैं, अपने हिसाब से लिख लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो इनके पास क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या एनर्जी या कुछ भी प्रेशर होता है, उसके बारे में ही इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। एक गैस के मॉलिक्यूल सेम साइज के होंगे, दूसरी गैस के मॉलिक्यूल सेम साइज के होंगे, आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन एक गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में सेम साइज के और सेम क्या सर्कुलर होंगे, छोटे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। फर्स्ट पॉइंट है ना, सेम साइज सबका होता है। सेकेंड, ये आपस में कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं और टक्कर मारते रहते हैं ना। और जो टक्कर होती है वो कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं। सेम वजन के भी हैं। अगर तुमने कोलिजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो अगर दो एटम सेम वेट के हैं तो एक दूसरे को अपना जो वेलोसिटी है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। ये सेकेंड हो गया। इसके बाद ये कंटिन्यूअस इस वॉल पर प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं, प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, तो प्रेशर भी आ गया। खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग इनका खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम नहीं होता है तो अपन किसका वॉल्यूम लेते हैं, कंटेनर का, तो वो लेते हैं अपन PV। मतलब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी गई है, ये दी गई है आइडियल गैस के लिए। छोटे छोटे होते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते रहता है, प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं दीवारों पर, और कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम लेते हैं, खुद का कोई वॉल्यूम कंटेन ही नहीं करते हैं। अब ये जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आता है, ये बराबर होता है 1/3 स्मॉल m कैपिटल N और U स्क्वायर के। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, प्रेशर दीवार पे जो अप्लाई होगा इसके द्वारा, और वॉल्यूम जो भी कंटेनर का है, M क्या है यहाँ पे, गैस मॉलिक्यूल का वेट, गैस मॉलिक्यूल वेट कितना, एक मॉलिक्यूल का वजन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा। यहाँ पे जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, कितने एटम इस कंटेनर में भरे हुए। U क्या है, इनकी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे U बराबर लिया जाता है VRMS। बाद में अपन बात करेंगे कि 3 टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। किसी भी कंटेनर में अगर गैस भरी हुई है तो उसके मॉलिक्यूल 3 टाइप की वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं। U बराबर VRMS लेते हैं। इसी को इधर पकड़ के लेके आओ, क्या होता है यहाँ पे, PV बराबर 1/3 स्मॉल m कैपिटल N
और हो गया अपने पास यू की जगह पे अपन यूज़ करेंगे इसका VRMS का। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे और ये पूरा अगर अपन इस तरीके से लिखें, ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का गुणा करेंगे तो 2/3 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/2, ऊपर नीचे हो गया। स्मॉल m कैपिटल n को अपन लिख सकते हैं कैपिटल M और इसको लिख देंगे VRMS का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्योंकि हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। 2/3 यहाँ पे लिख दूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी, या EK भी लिखते हैं इसको, तो PV बराबर क्या हो गया 2/3 काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैं इसको EK लिखूं तो EK बराबर क्रिस क्रॉस करने पर कितना हो जाएगा 3/2 PV। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PV को अपन रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो आइडियल गैस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, तो PV बराबर क्या रख सकते हैं nRT, ये क्या हो जाएगा 3/2 nRT। ठीक है, अब n को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बटे में एटॉमिक मास, या फिर गिवन मॉलिक्यूल नंबर्स इनटू में बटे में क्या हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे अगर 1 मोल के लिए बात करें, ठीक है, अगर 1 मोल के लिए बात करें n बराबर अपन क्या रख दें 1 मोल, तो बहुत इजी है इसके लिए, तो अपन को इसको रिमूव कर देंगे तो E के बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल के लिए 3/2 RT 1 मोल के लिए। लेकिन अगर अपन क्या करें, 1 मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो 1 मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, n को लिखना पड़ता है। n बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल m बटे में कैपिटल M बराबर गिवन मॉलिक्यूल नंबर बटे में एवोगैड्रो नंबर। अगर ये 1 मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा Na, तो अपन n को क्या लिख सकते हैं 1/Na। ठीक है, जब लिखेंगे तब अपन 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाता है ये, अगर अपन लिखें n बराबर 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम, तो 1 एटम इसके लिए क्या हो जाएगा n बराबर अपन को 1 रखना है, अपन ने n को लिख दी क्या इस कैपिटल N बटे में एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे E के बराबर क्या आ जाएगा 3/2 R, एक तो वो गायब हो जाएगा Na इंटू में क्या आ जाएगा T आ जाएगा, R बटे Na को अपन लिख सकते हैं बोल्ट्जमान नियतांक K, तो E के बराबर क्या हो जाएगा 3/2 KT स्मॉल k इंटू में कैपिटल T। T फॉर टेम्परेचर है, K फॉर क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक, K बराबर क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है K बराबर R बटे Na होती है। काट पीट के निकालोगे तो 1.38 इंटू में 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन निकलेगा, ये निकल के आता है। ये बोल्ट्जमान नियतांक है, इसका यूज़ अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पूछा गया है ना। E के बराबर 3/2 KT होता है, यहाँ पे K क्या है बोल्ट्जमान नियतांक है, T फॉर टेम्परेचर है। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, इसी को अपन मानते हैं 1 मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसी को अपन बोलते हैं क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, अब बोल्ट्जमान नियतांक तो क्या हो चुका है कांस्टेंट फिक्स हो चुका है इसकी वेलोसिटी, तो बचा क्या फिर सिर्फ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पर, किसके अकॉर्डिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इसने यही बताया था कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अब बाद में जब भी अपन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये इसने इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग सिद्ध कर दिया। मतलब E के समानुपाती होगी हमेशा क्या टेम्परेचर, वो टेम्परेचर लेना है तुम्हें केल्विन में। ये पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था, जिसमें 2 पॉइंट खास हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है 3/2 KT, और ये भी कभी कभी यूज़ में आता है। ठीक है, मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से अपने पास वेलोसिटी भी आ रही है, तो ये सारे मॉलिक्यूल कभी भी सेम वेलोसिटी से वर्क अपना जो भी है वेलोसिटी से क्या गति नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपस में टकराते टाइम तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन ये तो दीवार से भी टकराते हैं, और दीवार से टकराते टाइम वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होती, उस टाइम पे तो वेलोसिटी रुकी जाती है। अगर पूरा वेट अपना वेलोसिटी ट्रांसमिट कर देंगे तो उस टाइम पर क्या होता है, तो इसके कारण इसमें बहुत सारी 3 टाइप की वेलोसिटी बन जाती है। 3 टाइप की वेलोसिटी कौन कौन सी है आगे देखते हैं अपन। आगे अगर अपन किसी कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं तो उनकी वेलोसिटी की बात करें तो इधर उधर ये बहुत सारी वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहेंगे। तो मेनली इनके पास कितनी वेलोसिटी आती है 3, सुने होंगे कभी ना कभी। ये होती है, एक होती है V एवरेज, सेकेंड होती है VRMS, थर्ड होती है अपने पास VMP।
इनको स्पीड लिखते हैं, इसको भी स्पीड लिखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाली है उसको स्पीड नहीं, उसको वेलोसिटी लिखते हैं। अब उसको वेलोसिटी क्यों लिखते हैं? क्योंकि एवरेज स्पीड अगर डायरेक्शन से देखें अपन तो एवरेज स्पीड जो है, कभी कोई इधर भाग रहा है कभी कोई इधर भाग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उस टाइम पे अपने को यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे वेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी मॉलिक्यूल हैं, n नंबर हैं, अगर अलग अलग भरे हुए हैं तो n मोल जितने भी हैं वो जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं v1 प्लस n जो है उस सेकेंड से जा रहा है, इसमें अपने को वेक्टर का यूज़ करना है। निकालना आना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। तो बटे में जैसे कि अब 3 हो गया तो जितने नंबर में हो गए उतने से डिवाइड कर दो, है ना। ये n मोल है यहाँ पे और ये n अपन यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। जितने नंबर के जितने भी टाइप से जितने भी मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो और सभी को जोड़ दो, है ना। अगर n मोल है, v1 से चल रहे हैं, n मोल v2 से चल रहे हैं, इनको n1 n2 लिख देते हैं, n3 लिख देते हैं। तो v2 v3 से चल रहे हैं, जितने भी हैं अलग अलग सभी का नंबर, जैसे 3 है यहाँ पर, 3 से डिवाइड कर दो। इसकी जो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 8RT/पाई कैपिटल M। यहाँ पे m क्या है? उसका एटॉमिक मास। कोई सी भी गैस भरी हुई है उसका एटॉमिक मास हो गया, एक उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, r का मान तो तुम्हें पता ही है। अपन RT को बराबर क्या लिख सकते हैं? अगर ये सिर्फ एक मोल के लिए अपन डिराइव करें तो RT को अपन क्या लिख सकते हैं? PV बराबर nRT होता था। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? 8/पाई इंटू में m, यहाँ पे क्या आ जाएगा? PV आ जाएगा। इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गई अपने पास क्या? एवरेज वेलोसिटी। RMS मतलब क्या? RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो पहले जितनी भी वेलोसिटी है स्क्वायर करो, जितनी भी, मैं 3 लिख रहा हूँ, स्क्वायर करो। उसके बाद क्या करना है? मीन मतलब उसका एवरेज निकालो और फिर उसका सभी का क्या कर दो? रूट लगा दो। ऐसे निकाली जाती है। ये फाइनल कैसे निकल के आती है किसी भी गैस के लिए? तो इसकी वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3RT/m। अगेन यहाँ पे m क्या है? एटॉमिक मास। t क्या है? पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसको अपन रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 3PV बटे में कैपिटल M। सिंपल है। लास्ट अपने पास क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। मतलब मान लो कि यहाँ पे कितना है? 2 3 3 4 5 3, इस तरीके से मूवमेंट इनकी वेलोसिटी से हो रही है, तो मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला नंबर क्या है? 3 है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ये नंबर दिए जाए तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इसको निकाला जाता है 2RT/m। इसके अंदर m क्या है? यहाँ अगेन मॉलिक्यूलर वेट है, t पर्टिकुलर टेम्परेचर है, रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 2PV बटे में m। ठीक है, सिंपल है। तीनों की वेलोसिटी आ गई अलग अलग। अब यहाँ से तुम्हें देख के डिसाइड करना है कि मैक्सिमम नंबर में मतलब हाईएस्ट वैल्यू किसकी हो रही है। तो इसके लिए तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। RAM याद रख लेना, RAM। R4 क्या है? RMS वेलोसिटी। A4 क्या है? एवरेज वेलोसिटी। M4 क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? VRMS सबसे ज़्यादा होती है, V एवरेज उससे कम होती है और लास्ट में MP सबसे कम होती है। एवरेज के अंदर कितना निकला? VRMS के अंदर कितना निकला है? रूट में अगर इसको अपन छोड़ दें RT/m को तो ये कितना निकला है? रूट में 3। एवरेज कितनी निकली है? एवरेज निकली है रूट में 8/पाई, तो ये निकली है रूट में 8/पाई। लास्ट में अपने पास MP कितना निकला है? रूट में 2। सिंपल है। इसको रूट के बाहर निकालोगे तो इसकी निकल के आती है 1.732, है ना। वेलोसिटी इसकी जो वैल्यू होती है वो यही होती है। इसकी निकल के आती है 1.59। अनुपात में अगर बनाएं अपन तो इसकी निकल के आएगी क्या? 1.414। सिंपल। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये अनुपात, पूछे जाते हैं वैल्यू किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी, ये पूछे जाते हैं। ये सब बताया था कि इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इसमें अपन ने पढ़े क्या? काइनेटिक इक्वेशन पढ़े। उसकी काइनेटिक इक्वेशन के बाद ये 3 टाइप की वेलोसिटी से वो मूवमेंट करते हैं जो अलग अलग होती है। अब इसके क्वेश्चन में करवाऊंगा नहीं। क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है? अगर तुमसे पूछे VRMS एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना है तो दूसरे टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, तो VRMS बराबर क्या होता है? VRMS बराबर होता है क्या? रूट में 3RT/m। तो उसकी अपना एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जिस भी गैस का पूछा है एटॉमिक मास पता होना चाहिए और उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। एटॉमिक मास अगर सेम है मतलब एक ही गैस के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा, तो VRMS समानुपाती क्या हो जाएगा? रूट में T हो जाएगा। इस टाइप से तुम अनुपात बना के क्वेश्चन सॉल्व करना। और फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में।
तो यहाँ से काइनेटिक इक्वेशन याद रखना, उसके जो 4-5 मैंने पॉइंट बताए हैं वो याद रखना, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। आइडियल गैस में ये होता है, खुद का प्रेशर ही होता है और ये सारी वेलोसिटी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्या, रियल गैस इक्वेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं रियल गैस के बारे में। अभी तक देखो हमने देखे थे आइडियल गैस के बारे में, जो कि होती ही नहीं है रियल में, है ना। आइडियल गैस जैसी कोई चीज़ होती नहीं, आइडियल वाइडियल कुछ होता भी नहीं है। 100% तो कोई हो ही नहीं सकता ना, 100% मतलब क्या, कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में होती हैं वो सारी रियल गैस होती है। आइडियल गैस के बारे में हमने क्या पढ़े कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, इनका खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, इनके जो भी प्रेशर लेते हैं, जो वॉल पे प्रेशर क्रिएट करती है वही होती है। अब रियल गैस वाले ने क्या बोला, इसको वॉन डेर वाल ने बताया था। रियल गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, रियल गैस के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता है। लेकिन आइडियल गैस में क्या बोला गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती नहीं है। इसने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस में जीरो नहीं होता है और नेचर में जितनी भी गैस हैं वो रियल ही होती है, आइडियल वाइडियल कुछ होता नहीं है। अब आइडियल कंडीशन ये बता सकती हैं किस लेवल पे, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाए। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर अगर तुम कर दोगे तो ये जो सारी रियल गैस है ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगी, एक आइडियल गैस की इक्वेशन की जैसे, आइडियल गैस के जैसे। अब ये कंडीशन अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता है लेकिन आइडियल गैस में होता है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करने लगती हैं, आइडियल गैस की तरह, रियल गैस। अब सारी गैस तो आइडियल होती नहीं है ना, तो आइडियल गैस से कितना डेविएशन या कितना विचलन वो रियल गैस दर्शा रही, कोई सी भी तुमने गैस उठाए और एक आइडियल कंडीशन क्या होती है, उससे कितना दूर वो भाग रही है वो रियल गैस, उसको अपन मापने के लिए या नापने के लिए क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, एक संपीड्यता कारक, संपीड्यता कारक, इंग्लिश में बोले हैं तो कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज करके देखते हैं, जो होता है क्या, Z, जिसको दर्शाते किससे हैं अपन, Z से। Z मतलब क्या, Z को बोलते हैं अपन क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वटे में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे, रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम। इसको अपन और लिख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके, आइडियल गैस बराबर वॉल्यूम है तो अपन उसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं PVM बटे में RT। ये आइडियल के लिए है, ये रियल के लिए है। या अपन Z बराबर लिख सकते हैं PV ऑब्जर्व बटे में PV रियल वाला, सॉरी आइडियल वाला। जितना तुम देख के ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि रियल चीज दिखती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडियल चीजें दिखती भी नहीं, उसको मान के चलना पड़ता है, या इसको अपन थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, ऑब्जर्व वाला जो तुम्हें दिखेगा। Z बराबर V रियल बटे V आइडियल हो गया। जब PV ऑब्जर्व जो तुम कर रहे हो या PVM बराबर किसके बराबर हो जाए, RT, जब N बराबर क्या हो, 1 मोल, ये सारी कंडीशन अपन N बराबर 1 मोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। PV बराबर RT हो जाए तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे अपन, आइडियल गैस। लेकिन आइडियल वाइडियल तो कुछ होता नहीं है, तो ये कुछ डेविएशन दर्शाता है, या तो ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है या फिर ये नेगेटिव डेविएशन दर्शाता है। चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी इसमें। पॉजिटिव डेविएशन विचलन मतलब धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब Z का मान कितना हो जाए, 1 से ज़्यादा, या फिर जो तुम PV ऑब्जर्व कर रहे हो वो ज़्यादा हो जाए किससे, RT से या PV आइडियल से, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर PVM जो अपन मैथमेटिकल देखेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, वो RT से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, Z कम हो जाए 1 से तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। इस कंडीशन में PVM कम हो जाएगा किससे, RT से। सिंपल है, ये रियल गैस इक्वेशन पे लागू होता है, रियल गैस पे अप्लाई होता है कि वो आइडियल गैस से कितना दूर भाग रही है, इसको नापने के लिए अपन Z का यूज करते हैं। Z एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, इसको अपन आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे
इसके ऊपर एक पूरा डेरिवेशन करेंगे। इसमें क्या क्या बोला गया था रियल गैस में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करने लगती है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। और आइडियल गैस जब बन जाएगी तो इसके डेविएशन को अपन देखने के लिए कितना उससे दूर भाग रही है संपीड़िता कारक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज करते हैं, जो होता है क्या, वी रियल बटे आइडियल या ऑब्जर्व बटे आइडियल बोल सकते हैं, या पी वी बटे में आर टी, उससे ही अपन बता सकते हैं। तो पी वी एम यहाँ पे डिनोट करता है किसको, रियल वाले को, और आर टी अपना आइडियल वाला। ठीक है, इतना तो अभी समझ में आ ही गया होगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, जब ये एक से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव विचलन मतलब डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में 1 से कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन बताएगी। अब वॉन डेर वाल ने ये पूरा बताया था, रियल गैस इक्वेशन वॉन डेर वाल ने बताया था। अब वॉन डेर वाल इक्वेशन, इसने एक इक्वेशन भी दी थी। अब वो इक्वेशन क्या थी वो देखते हैं अपन आगे। अब रियल गैस इक्वेशन होती है एक रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन या इसी को अपन वॉन डेर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन थी अपने पास पीवी बराबर एनआरटी, ये था। यहाँ पे अपन ने जो प्रेशर लिए थे, अगर मैं छोटा सा एक यहाँ पे बनाऊँ कंटेनर, तो जो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये दीवार पे क्या करते हैं, वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं अपन उसने पी ले लिए थे, और इसका कंटेनर का जितना भी होता है आइडियल के लिए अपन ने उसको वी ले लिए। लेकिन इसने क्या बोला वॉन डेर वाल ने कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्चुअल में जो आइडियल होता है उससे ज़्यादा होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर से हमेशा कम होता है। कैसे कम होता है ये अपन समझते हैं। ये कोई कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। जब ये मॉलिक्यूल किसी दीवार से जाके टकरा जाएगा तो उसके पीछे पीछे एक मॉलिक्यूल और आता है जो इसको क्या करता है, और प्रेस करता है। मतलब अगर एक के पीछे एक मॉलिक्यूल उसको प्रेस करते जाएंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल में प्रेशर पी होता है रियल वाले आइडियल वाले का, वो इतना तो होता नहीं है। तो यहाँ से इसने इसको करेक्ट करके क्या करा कि एक्चुअल प्रेशर उतना नहीं होता। एक्चुअल प्रेशर कितना होता है, जो आइडियल वाले ने बोला था उसमें प्लस कर दो एन स्क्वायर ए बटे में वी स्क्वायर, ये इसने बोला था। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि जो अपन कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं उससे हमेशा कम होता है किसका, गैस के वॉल्यूम। मतलब गैस इसके वॉल्यूम को क्या करती है, कंटेनर के वॉल्यूम को कम कर देती है। मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम आइडियल के बराबर है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कुछ क्वांटिटी में तो इसका वॉल्यूम होगा ही होगा। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे भरा गए हैं तो इसके जो आइडियल वाला वॉल्यूम है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसने वॉल्यूम को भी करेक्ट करके कितना लिख दिया कि जो आइडियल वाला होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, वो होता है NB। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी गैस तुमने लिए हो। जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ही उसका प्रेशर क्या होगा, और इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे A और B आते हैं, ये दो एक कांस्टेंट है, इसको अपन बाद में समझते हैं अभी। तो अब यहाँ पे P एक्चुअल और V एक्चुअल आ चुका है, तो अपन PB बराबर nRT को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, रियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, P एक्चुअल इंटू में V एक्चुअल बराबर nRT। P एक्चुअल कितना निकला है, ये पूरा, तो P आइडियल प्लस n स्क्वायर A बटे में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, ये पूरा आ गया। इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आइडियल माइनस NB बराबर क्या आ जाएगा, nRT। ये निकल के आता है हाय अपना रियल गैस इक्वेशन। बड़ा सा है, इजी है, इतना पूरा पूछा भी नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा प्रेशर इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम कम हो गया है ना। और ये नियम भी अपन एक पढ़े थे, तुम्हें याद हो, बॉयल का नियम, अगर वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, ये उसको भी फॉलो अप करता है। ये पूरा अपन ने सॉल्व करके ये बना, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके लिखते हैं, उधर लिख देता हूँ। देखो, माना अपन ने n बराबर 1 मोल लिए हैं। 1 मोल जब लेंगे अपन तो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, ये भी गायब, ये मोल वाला गायब और ये भी गायब।
क्योंकि अपन ने 1 मान लिए हैं इसको, तो इसको छोड़ के मैं बाकी लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी आइडियल प्लस ए बटे में वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आइडियल माइनस एन को हटा दिया अपन ने, वी बराबर क्या हो गया आर टी। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें 2 बार, इसका इसमें 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा पी वी, ठीक है, इसको मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, अब आइडियल नहीं लिख रहा हूँ, ये पी इसमें जाके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा पी बी, ये इसमें इंटू होगा तो प्लस में क्या हो जाएगा ए वी बटे में क्या है नीचे वी स्क्वायर, ये पूरा इसमें जाके गुणा होगा तो माइनस का ए बी बटे में क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर क्या है आर टी, एक वी से एक वी चला जाएगा यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू होती है बहुत ही लो बजट वाली होती है, मतलब इतनी कम होती है कि उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर, तो इसको अपन क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ये बचा अपने पास पी वी माइनस पी वी प्लस ए बटे में वी बराबर आर टी, इम्पोर्टेंट है ये ना। अब इस पूरे को रिप्लेस करके मैं उधर पहुंचा देता हूं तो क्या बन जाएगा पी वी बराबर है ना, आर टी तो पहले से था तो आर टी ये हो जाएगा प्लस पी वी माइनस ए बटे वी। अब इस पूरे में मैं आर टी का भाग दे देता हूं, तो आर टी का जब भाग दूंगा तो आर टी का भाग यहाँ भी, आर टी का भाग यहाँ भी, आर टी यहाँ भी और आर टी यहाँ, तो ये पी वी बटे आर टी हो गया, तो पी वी बटे आर टी बराबर ये आर टी गया तो कितना बचा 1 प्लस पी वी बटे कितना बचा आर टी माइनस ए बटे में वी आर टी। ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है, लिख के याद कर लेना। ये पूरा अपन ने सॉल्व करे, कैसे सॉल्व करें, पहले तो एक्चुअल और वी एक्चुअल पी एक्चुअल वी एक्चुअल को रिप्लेस करें पी वी बराबर आर टी में, और ये पूरी इक्वेशन बनाए। इस इक्वेशन में अपन ने एन को 1 मोल मान लिया और ये पूरा गुणा भाग करने के बाद फाइनल इक्वेशन अपने पास ये बनी। मतलब तुम्हें ये याद हो ना हो, ये वाली जरूर याद करना, इसको अपन ने ये लिख लिए, ठीक है। अब इसी का क्या यूज है अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अपने पास वो इक्वेशन बनी है पी वी बटे आर टी बराबर 1 प्लस पी वी बटे में क्या आया है आर टी माइनस ए बटे में वी आर टी। ये एक इक्वेशन निकल के आई जिसको अपन ने किससे डिराइव करे हैं, अपना रियल गैस इक्वेशन से। अब यहाँ पे कितनी कंडीशन बनती है, देखो यहाँ पे कितनी कंडीशन बनती है, एक बनेगी वेरी लो प्रेशर की, जब अपन इस इक्वेशन में वेरी लो प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक लो प्रेशर अप्लाई करेंगे, लो या फिर उसी को अपन मॉडरेट भी बोलते हैं, है ना, बीच वाला प्रेशर, और थर्ड अपन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब जब अपन इस पे अप्लाई करते हैं बहुत ही कम प्रेशर, तो बहुत ही कम प्रेशर पर क्या होता है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ खत्म, इसको छोड़ दो, तो बचा क्या अपने पास सिर्फ पी वी बराबर आर टी, पी वी बटे आर टी बराबर 1, और पी वी बटे आर टी बराबर 1 है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ पी वी बराबर आर टी, ये लिख सकता हूँ। अब ये कब होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई है, पी वी बराबर एन आर टी से, आर टी एन अपन एक मान चुके हैं पहले, तो पी वी बराबर आर टी आ गया है। इसका मतलब क्या कि बहुत ही लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर ये किसकी तरह बिहेव करती है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह। सेकेंड कंडीशन क्या है अपने पास, लो प्रेशर मॉडरेट प्रेशर, तो लो प्रेशर पे अपन इस लो प्रेशर वाले को छोड़ देंगे, है ना। अब ये वेरी लो प्रेशर पे तो अपन ने ये कंडीशन बना ली है। अब एक अगला क्या आ रहा है अपने पास, लो प्रेशर मॉडरेट, तो लो प्रेशर मॉडरेट पे क्या करना है, इसको हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा पी वी बटे आर टी बराबर 1 प्लस, ये हट गया तो क्या बचा माइनस ए बटे में वी आर टी, ये बन गया। हाई प्रेशर पर सिर्फ प्रेशर वाला बचेगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, इसमें प्रेशर है ही नहीं तो फिर प्रेशर वाला याद रख लेना। लो प्रेशर पर इसको हटा देना, हाई प्रेशर पर इसको हटा देना, ये पूरी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। तो हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा पी वी बटे आर टी बराबर 1 प्लस पी वी बटे आर टी, ये V है और वो B है। ये IIT में पूछा गया है, एक बार IIT में पूछा गया है कि हाई प्रेशर पर रियल गैस इक्वेशन किस तरीके की बनती है। तो ये अपन ने पूरा पहले डिराइव करे थे किससे, एक रियल गैस इक्वेशन से, उसी को फिर अपन ने अप्लाई करे। तो जब वेरी लो प्रेशर हो जाएगा बहुत ही कम, तो इन दोनों को हटा देना, पीवी बराबर आरटी बन गया। जब लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर हो तो उस कंडीशन में ये बोलेगा क्वेश्चन में लो प्रेशर पर किसकी तरह बिहेव करे, तो लो प्रेशर मॉडरेट प्रेशर पर क्या हो जाएगा
इसको हटा देना तो ये 1 माइनस करके लिख देना, और हाई प्रेशर पर किसकी तरह बिहेव करे, ये हटा देना तो ये बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, वो z बराबर 1 वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पे 1 से कम आ रहा, 1 माइनस ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे z बराबर क्या हो गया, 1 से कम हो गया। यहाँ पे 1 प्लस आ रहा है, मतलब प्लस में कुछ जुड़ रहा है, मतलब z क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन, लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन, वेरी लो प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन। इसको अपन ग्राफ पे बनाते हैं, तो ग्राफ पे देखो कैसे बनता है। इधर अपन ले लेते हैं वॉल्यूम, सॉरी इधर ले लेते हैं अपन प्रेशर, प्रेशर पढ़ रहे हैं अपन, और इधर ले लेते हैं अपन z, या इस तरफ कभी कभी ग्राफ में pv भी दे देता है। अब अपन ने ये चीज़ पहले ही पढ़े हैं कि पीवी प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इनटू में, और इसका अगर प्रेशर पर अपन ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ आता है, सीधी लीनियर लाइन आता है। अपन इसको इस तरीके ग्राफ बनता है, इस तरीके से ऐसे, इसको अपन 3 हिस्सों में बांट देते हैं, एक ये हिस्सा है, एक ये है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। ये बहुत ही कम वेरी लो प्रेशर, ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि वेरी लो प्रेशर पर तो जैसा ग्राफ बनाते आए हैं अपन वैसा ही बन रहा है कि पीवी कांस्टेंट है तो सीधी लीनियर लाइन आ रही है, सीधी रेखा आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये वेरी लो प्रेशर पर स्ट्रेट लाइन है। लो प्रेशर पर क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या है, 1 से कम। तो ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, जितना नीचे झुक रहा है वो इस तरीके से, तो ये लो प्रेशर पर आ गया। फिर हाई प्रेशर पर ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर चला गया, तो ये हाई प्रेशर पर किसकी तरह बिहेव करता है, हाई अपने पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आईआईटी में ये पूछा भी गया है, ये इक्वेशन भी पूछी गई है, और ये वाला ग्राफ भी पूछा गया है कि कौन सा लेवल का ग्राफ बने। तो ये हाई प्रेशर का ये वाला बन गया है ना, ये पूरा Z का ग्राफ है ना, किसके साथ, प्रेशर के साथ, वेरी लो प्रेशर और हाई प्रेशर। इसमें अब बहुत सारी गैस का भी अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे डेविएशन के साथ। तो पहले अपने पास क्या आई है, 2 क्वांटिटी भी आई थी, कौन कौन सी कॉन्स्टेंट चीज आई थी, एक आई थी A और एक आया था B, A और B आया था। ये पूरा समझ में आ गया हो तो लिख लेना, अपन आगे देखते हैं, है ना। A और B पढ़ते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ तक तुमको Z के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा कि वो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन क्या दर्शाता है। अब इसी के अंदर अपन ने 2 एक कांस्टेंट पढ़े थे, एक पढ़े थे A, फर्स्ट A पढ़े थे, एक कांस्टेंट A, और एक कांस्टेंट था अपने पास सेकेंड B। ये क्या है, A कहाँ पे जाके ऐड हो रहा था, प्रेशर वाले इक्वेशन में प्रेशर के साइड में ऐड हो रहा था यहाँ पे। तो ये एक प्रेशर को इंक्रीज करता है, या अपन बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। एक फैक्टर है A कांस्टेंट, ये वॉल्यूम की साइड में डिक्रीज कर रहा था, मतलब ये किसको डिसाइड करता है, साइज को, मॉलिक्यूल का साइज को डिसाइड करता है। मतलब साइज ज़्यादा होगा तो V की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो A ज़्यादा होगा, या प्रेशर भी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो पहले अपन इसकी क्या देख लेते हैं, यूनिट क्या होती है। A बराबर पूरी इक्वेशन में n² A बटे में क्या आ रहा था, V² बराबर, ये पूरी एक प्रेशर के बराबर ही वैल्यू है क्योंकि प्रेशर में ऐड हो रही है, तो ये पूरे किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। ATM n की क्या होती है, मोल स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए, इनटू में A की निकालना है, वॉल्यूम की क्या हो जाती है, मीटर क्यूब या लीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे ATM लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को, लीटर। क्रिस क्रॉस गुणा करेंगे तो A की यूनिट निकल के क्या आएगी अपने पास, लीटर ATM पर मोल स्क्वायर। यहाँ पे लीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि वॉल्यूम का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोल स्क्वायर। ये यूनिट बनी। लीटर को चेंज कर सकते हैं मीटर क्यूब में, और न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, और मोल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से तुम चेंज कर लेना। तो ये इसकी बनी क्या, यूनिट भी पूछी गई है एक बार एग्जाम में कि A की यूनिट होती क्या है। कांस्टेंट है एक A, प्रेशर वाले एरिया में इंक्लूड होता है, तो इसकी एक बार यूनिट भी पूछी गई है एग्जाम में। अब A क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मतलब डिकोड करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इसको अपन जैसे कि मॉलिक्यूल भाग रहे हैं इधर उधर, तो अगर A की वैल्यू किसी गैस के लिए ज़्यादा है तो उसके अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, अट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विडिफिकेशन करना उसको क्या हो जाएगा, आसान। द्रवीकरण, हिंदी में बोले तो द्रवीकरण, इसको करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
जैसे कि अगर आपस में दो मॉलिक्यूल हैं वो चिपकना मतलब आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे तो वो पास जल्दी आ जाएंगे, अपने को कम प्रेशर लगा के इसको क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं, द्रवीकरण कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी यूनिट के बारे में। इसके बाद अपन इसके अंदर बाकी की चीज़ों की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत 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 ज़्यादा। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, लिक्विड बनाना, इसको लिक्विडिफिकेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब जितना ज़्यादा ए का मान होगा मतलब पास आने वाली वैल्यू होगी तो ए वाला किस एरिया में आ रहा था तुम्हें याद हो तो पी वी बटे में आर टी बराबर 1 माइनस ए बटे में वी आर टी इसमें आ रहा था। मतलब ए किस में आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन में। तो ए अगर ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, लिक्विडिफिकेशन ज़्यादा और नेगेटिव डेविएशन मतलब नेगेटिव विचलन ज़्यादा होगा। मतलब जब ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो अगर अपन इस तरीके का ग्राफ बनाए थे, इधर प्रेशर और इधर अपन जेड ले रहे थे, तो ये एक आइडियल गैस के लिए सीधी लाइन आ जाती है। तो ये जो अगर ए का मान ज़्यादा हुआ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाता जाएगा इस तरीके से। जितना ज़्यादा ए का मान उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन बताएगा, कोई सी भी गैस हो। जितना ज़्यादा ए का मान नहीं ज़्यादा। अब बात करते हैं बी की, तो बी क्या है यहाँ पे, साइज। तो साइज ज़्यादा मतलब वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। इसके बारे में अपने को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, ये इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो बी अपन ने एन बी बराबर क्या देखे थे, वॉल्यूम। एन मतलब क्या, मोल। वी की यूनिट निकालनी है, इसके लिख सकते हैं अपन लीटर या मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल, इसकी यूनिट हो गई। ये इसकी यूनिट निकाल ली। जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंटेनर का कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ए ही है। अगर प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। ये एक पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करना है कि अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, लिक्विड बनाना, उसको द्रवीकरण करना क्या हो जाएगा, आसान, उसका नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, उसको अभी अपन देखते हैं। पहले इसी के बारे में और बात करते हैं। अब मान लो बहुत सारी गैस दी हुई है तुम्हें अलग अलग टाइप की, तो उसमें कुछ पोलर होगी कुछ नॉन पोलर होगी। तो पोलर वाले का डेविएशन या पोलर वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लिक्विडिफिकेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, नॉन पोलर से। बहुत सारी गैस है पोलर नॉन पोलर, जैसे CH4 और H2O। कौन पोलर है यहाँ पे, H2O पोलर है, CH4 क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर का लिक्विडिफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा नॉन पोलर से। अब मान लो सारी नॉन पोलर दे दी तुम्हें, तो क्या करना है, नॉन पोलर में किसका लिक्विडिफिकेशन ज़्यादा होगा, पूछा जाता है द्रवीकरण। ए की वैल्यू ना दे तब, अगर ए की वैल्यू दे तो ए की वैल्यू में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देना, जिसकी ज़्यादा ए की वैल्यू हो जाएगी उसका लिक्विडिफिकेशन ज़्यादा होगा। जब ना दे तो पोलर गैस क्या होती है, ज़्यादा जल्दी लिक्विड बनाते हैं नॉन पोलर से। नॉन पोलर में भी लिक्विडिफिकेशन समानुपाती हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका लिक्विडिफिकेशन ज़्यादा। जैसे मान लो मीथेन है और C2H4 है, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, इथेन का। तो इथेन को लिक्विड करना ज़्यादा आसान होता है। ब्यूटेन, जैसे जैसे अपन हाइड्रोकार्बन आगे बढ़ते जाते हैं वो हार्ड पार्ट बनते जाता है। जैसे कि गैस आती है फिर लिक्विड आता है, फिर जाके अपना क्या हो जाता है, हार्ड अपना सॉलिड बन जाता है। इसलिए जब भी अपना नॉन पोलर में लिक्विडिफिकेशन मॉलिक्यूलर वेट के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। सिंपल है। ए के बारे में थी ये जानकारी। अब इसके कुछ एक ग्राफ भी दिए हुए हैं अपने एनसीईआरटी में। तो कैसा ग्राफ दिया हुआ है, इधर प्रेशर है, इधर जेड ले लिया गया है। एक आइडियल गैस के लिए एक लाइन इस तरीके से खींच दी गई है, फिर यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से बताए गए। ऐसे कुछ एक ग्राफ है, देखना एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हीलियम से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन है, फिर ये थर्ड नंबर वाला क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, CH4 आता है और यहाँ पे शायद SO2 आता है। इस तरीके का ग्राफ है। मतलब नीचे की तरफ ये जो जा रहा है नीचे, ये क्या बता रहा है, नेगेटिव डेविएशन को बता रहा है। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, कि उसको लिक्विडिफिकेशन करना क्या है, आसान है। उसको अपन लिक्विड जल्दी से बना सकते हैं जितना ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन। एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गैस का विचलन सर्वाधिक होगा। तो सर्वाधिक विचलन किसका होगा, जिसके ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। ए की वैल्यू दे रखेगा वो, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका डेविएशन क्या हो जाएगा। कभी अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि दिमाग में इमेजिन कर लो कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, लास्ट ईयर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था कि अपने को खुद से ही सोच लेना है कि ऐसा कुछ डायग्राम है तो उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सी गैस का है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक ऑर्डर बताता हूँ आसानी से, वो ऑर्डर याद कर लेना
वो ऑर्डर बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर क्या है, जो ऑर्डर तुम्हें याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद रखना। देखो हीलियम, उससे ज़्यादा लिक्विडिफिकेशन होता है हाइड्रोजन का, उससे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, उससे ज़्यादा होता है CH4, फिर उससे ज़्यादा होता है CO2, HCl, फिर आती है NH3, फिर उससे ज़्यादा होता है SO2 और सबसे ज़्यादा होता है किसका, H2O का। ये ऑर्डर याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आए तो जो ज़्यादा आगे है वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिफिकेशन ज़्यादा है, मतलब ये जो ऑर्डर है वो ए के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसको लिक्विड बनाना आसान हो जाएगा। जैसे ही जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी उसको लिक्विड, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज़्यादा है तो उसको लिक्विड बनाना क्या हो जाएगा, ज़्यादा। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसका डेविएशन ज़्यादा, तो नेगेटिव डेविएशन ही होगा, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन के ऑर्डर में भी तुम इसको बता सकते हो। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए तो इसको याद कर लेना, इस ऑर्डर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ए के बढ़ते क्रम में, है ना। ये सारी केस जहाँ पे भी क्वेश्चन उनमें आती है मैंने यहाँ पे एक साथ में लिख दिया है। बी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, साइज को डिराइव करता है ये, और ए क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विडिफिकेशन और इन सबको डिराइव करता है। तो अपन ने इसके अंदर क्या क्या देख लिए, रियल गैस इक्वेशन भी देख लिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी देख लिए, ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो भी देख लिए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे भी देख लिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट इस चैप्टर का आता है कुछ क्रिटिकल वैल्यूज आती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, वो अपन देखते हैं आगे। ये अच्छे से लिख लेना, 3 क्रिटिकल चीज आती है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A/27BR, ये होता है 8/27B², ये होता है 3B। ए बी अगेन क्या है, वही कॉन्स्टेंट है जो अभी अपन ने पढ़े थे, है ना, जिनको अपन ने देख लिए। ए क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी क्या है, साइज को डिनोट करता है। अब बात आती है कि टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर को तुम ऐसे समझ लो कि ये वो वाला टेम्परेचर है जिसके ऊपर अब गैस को अपन क्या नहीं कर सकते, लिक्विड नहीं बना सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर है, वाटर को तुम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करो, ठीक है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लो, 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाष्प बन जाएगा, वेपर फेज में आ जाएगा। अब तुम सोचो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन उस वेपर को वापस लिक्विड बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो वेपर फेज में ही रहेगा, उस लेवल पे वेपर फेज में ही रहेगा। लेकिन अगर उसे अपन 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए तो वो बन जाएगा क्या, लिक्विड बन जाएगा। मतलब ये कहने का है कि टीसी, ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर एक रेंज है जिसके ऊपर जाने पर तुम उसको लिक्विड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे ना, गैस फॉर्म में रहेंगे, उसको अपन को लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए उस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन को अपन बहुत -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, गैस रहती है नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ने अपनी अमोनिया। वैसे हर एक गैस का डिसाइड होता है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगेन किसको डिसाइड करता है, लिक्विडिफिकेशन को। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम उसका क्या हो जाएगा, लिक्विडिफिकेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब अपने को क्रिटिकल टेम्परेचर कम चाहिए। तो ये भी अगेन जो अपन ने ऑर्डर अभी देखे थे वो क्रिटिकल टेम्परेचर का भी ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि उसमें भी अपन क्या देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम अकॉर्डिंग में देख रहे हैं इसी के अंदर। फिर यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल प्रेशर को कैसे डिनोट कर सकते हैं, जब अपन क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई भी गैस होगी तो उस टाइम पर जो उस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ ही क्रिटिकल प्रेशर भी आता है। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या हो गया, अगेन वही हो गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी गैस कंटेनर के अंदर भरी है उस टाइम पे उसका जो भी वॉल्यूम है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इन तीनों को अपन Z वाली इक्वेशन में रख सकते हैं। Z बराबर क्या था, PV/RT। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे PC, VC और TC, इसकी तीनों की वैल्यू रखने पे ये जो निकल के आता है वो निकल के आता है 3/8। ये सारी वैल्यू रखोगे तो ये सब कट पिट जाएगी और 3/8 निकल के आएगा। तो ये जब निकल के आएगा तो PC VC बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 RTC। ये है यहाँ पे शर्त है, ये लिक्विड बनाने की शर्त, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इससे तो अब
कम मतलब ज़्यादा ही डेविएशन होना चाहिए। ये तो बहुत कम हो गया ना, 1 से बहुत कम हो गया, इतनी वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए। जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम से कम, मतलब जो भी टेम्परेचर पे तुम लिक्विड बना रहे हो वो कम होना चाहिए किससे, क्रिटिकल टेम्परेचर से। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 गैस दे देगा, चारों के टेम्परेचर दे देगा कि ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, तो इस टेम्परेचर पे कौन कौन सी गैस लिक्विड बन सकती है, तो देख लेना उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कौन कौन सी गैस आती हैं, उसको अपन क्या बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के आप सारे क्वेश्चन अप्लाई करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन करें इसमें क्वेश्चन, जैसे हाइड्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, Cl2 दे दिया, ठीक है, तो इसमें किसको और क्या दे दिया, SO2 दे दिया, तो उस ऑर्डर से तुम्हें देख के बताना पड़ेगा कि किसको लिक्विड बनाना ज़्यादा आसान है, तो SO2 को लिक्विड बनाना ज़्यादा आसान है। आगे आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। कुछ वैल्यू दे के दे देगा A के, तो उस वैल्यू बेस्ड पे तो फिर वैल्यू से ही करना है, फिर वो ऑर्डर याद मत करना है ना, उस टाइम पे दिमाग में मत लाना। अगर वैल्यू दे दे तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको लिक्विड बनाना क्या है, ज़्यादा, ठीक है। इस चैप्टर में फिर ज़्यादा कुछ है नहीं, गैस वाला चैप्टर बहुत ईजी है। तो ये लास्ट वाला पोर्शन जो है रियल गैस वाला, ये अच्छे से करना, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन अप्लाई कर लेना, नरेंद्र अवस्थी के लगा लेना, जहाँ से भी लगाना है लगा लेना, और अच्छे से क्वेश्चन करना, ठीक है। इतना था मेरी साइड से, बाकी अपनी साइड से मेहनत करना। तब तक के लिए बाय बाय।